राधे राधे नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके 29 अगस्त से लेकर के और जो है आपके 1, 2, 3 सितंबर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो साथियों देखिए, यह हुई थी मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की। उस समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है पुरातात्विक अवशेषों से, यानी कि पुरातात्विक अवशेषों से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सिंधु और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सिंधु और कान्हू ने विद्रोह किया था संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो वो बम फेंकने वाले क्रांतिकारी जो थे यह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त राइट आंसर हो जाएंगे। सारे ही प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस को देखते हुए बनाए गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो साथियों देखिए, इसकी स्थापना जो करने वाले हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर का सी चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पहले भारत की अर्थव्यवस्था का ध्यान किस पर था। तो स्वतंत्रता के पहले भारत की अर्थव्यवस्था का ध्यान जो था साथियों, यह था कृषि पर, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी कृषि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कलिंग के किस राजा ने जैन धर्म अपनाया था। तो कलिंग के आपके खारवेल राजा ने जैन धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि थार रेगिस्तान के दक्षिण में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है। तो थार रेगिस्तान के दक्षिण में भारतीय राज्य स्थित है गुजरात। ऑप्शन नंबर का ए गुजरात जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर चंद्र और भागा नदियां मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। तो देखिए साथियों, यह जो है निर्माण करती हैं टांडी नदी के जो है स्थान पर चंद्र और भागा नदियां मिलकर जो है चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। टांडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय में आमतौर पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो पश्चिमी हिमालय में आमतौर पर यह वृक्ष पाया जाता है साथियों देवदार का। ऑप्शन नंबर का सी देवदार वृक्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, वो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर का सी गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप जो अपना एग्ज़ाम जो है क्वालिफिके मतलब कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस को देखते हुए और जो एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे जो है संबंधित सारे ही प्रश्न बनाए गए हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक निश्चित जंगल में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, एक निश्चित जंगल में पाए जाने वाले घास के मैदान को कहा जाता है साथियों, यह कहा जाता है
सवाना। ऑप्शन नंबर ए सवाना। ये साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है। देखिए साथियों, भारत का पहला सौर शहर यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर जो है यह सौर शहर है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी जल आधारित रक्षा प्रणाली विकसित की है। तो देखिए डीआरडीओ ने जो है यह साथियों ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस जल आधारित रक्षा प्रणाली विकसित की है, यानी कि ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये साथियों आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से गैस यह जिम्मेदार है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह मुख्य रूप से जिम्मेदार है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यह जो उपयोग किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकल का। ऑप्शन नंबर ए निकल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वेग का आयाम क्या है। आयाम का मतलब दोस्तों यह जो वेग का आयाम क्या है यानी कि बीमा क्या है, यानी आयाम का मतलब होता है बीमा। तो वेग का बीमा जो है यह साथी हो जाएगा MLT पर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया MLT पर -1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वेग का जो बीमा होता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है। तो देखिए एक फूल का नर प्रजनन अंग जो है यह कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सीपीयू का हिस्सा नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से सीपीयू का जो हिस्सा नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माउस जो है यह सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर राज्य परिषद का वर्णन है। तो देखिए अंतर राज्य परिषद का वर्णन है यह साथियों है आपके अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 263 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अनुच्छेद 19A के तहत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत की वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अगस्त 2025 में कौन है। तो देखिए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजीव कुमार, यह जो अगस्त 2025 में है भारत की वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस योजना के तहत BPL परिवारों को LPG गैस वितरित की जाती है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत यह जो है वितरित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री जन धन योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों एक राज्य की विधानसभा में मंत्रियों का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है। तो मंत्रियों का अधिकतम प्रतिशत जो होता है साथियों यह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15%। 15% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक लोक प्रशासन अधिकारी यानी कि सिविल सर्वेंट के खिलाफ कौन जांच कर सकता है। तो देखिए यह जो है जांच कर सकता है साथियों लोकपाल या फिर लोकयुक्त। ऑप्शन नंबर का सी लोकपाल या फिर लोकयुक्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या वर्णित है। तो भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से साथियों यह वर्णित है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुलिस व्यवस्था का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्था को व्यवस्थित करें। तो देखिए यह जो है व्यवस्थित रूप से हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया गया है, यानी कि पहले ग्राम पंचायत, फिर से पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 371 ए राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह साथियों राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड से, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 371 ए याद रखिएगा, नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन का उल्लेख है? तो यह अनुसूची साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी दूसरी अनुसूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है आपका अगला प्रश्न की 104वां संविधान संशोधन 2020 किसके संबंधित है? तो देखिए यह जो है संबंधित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 वर्ष तक आरक्षण का विस्तार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में आया था, किस आयोग से संबंधित है? तो देखिए साथियों यह जो है संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि एनसीबीसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो इसी से संबंधित है, एनसीबीसी से, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुतुल नाच कठपुतली साथियों कठपुतली कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए यह जो है पुतुल नाच कठपुतली कला, यह जो है भारतीय राज्य, हमारे भारतीय राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल राज्य से, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो देखिए कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य जो है यह साथियों है आपका कथक, याद रखिएगा। कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य क्या है? तो कथक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मनी मैकलाइन किस प्रकार की रचना है? साथियों मनी मैकलाइन जो है यह पुस्तक जो है यह एक प्रकार की पुस्तक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पुस्तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2025 में इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए पुरुष एकल का खिताब यह जो है 2025 में इटालियन ओपन में यह जीतने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यानिक सिनर, यानिक सिनर ने जो है यह जीता था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में 2025 खेलो इंडिया गेम्स की जो मेजबानी किसने जो है कितने शहरों ने की? साथियों देखिए यह जो है मेजबानी की थी कुल मिलाकर के आपका जो है 2 शहरों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा कब शुरू की गई? तो देखिए भारत में साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा जो है यह शुरू की गई थी आपके 1984 ईस्वी में, मेट्रो रेलवे सेवा याद रखिएगा। और ये जो है मेट्रो रेलवे सेवा कोलकाता में शुरू की गई थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत और जापान के बीच धर्म गर्जियन सैन्य अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों देखिए यह आयोजित हुआ था मिजोरम में, ऑप्शन नंबर का बी मिजोरम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता 1947 समय भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो देखिए यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लगभग 25%, ऑप्शन नंबर बी लगभग 25% था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न साथियों देखिए यह जो है
विंडोज एओस में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट किसके लिए होता है? तो देखिए विंडोज में होता है साथियों, यह जो है विंडोज एओस में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट यह जो है होता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खोजने के लिए होता है, फाइंड करने के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो देखिए कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट जो है यह साथियों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जो है यह कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की है। याद रखिएगा कंप्यूटर से संबंधित भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है आपके लिए सारे ही क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में पहला जो है थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष खोला गया था? तो देखिए साथियों जो है पहला जो है खोला गया था 1959 में, 1959 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का, साथियों देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10वें हवाई अड्डा में शामिल है? तो देखिए भारत का वह हवाई अड्डा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत का स्थान क्या था? तो देखिए प्रथम एशियाई खेलों में भारत का स्थान जो था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दूसरा स्थान था। ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम प्रशिक्षक यह जो थे साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ओ एम नाम्बियार। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं ओ ए नाम्बियार, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं साथियों, और ये याद रखिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह जो है प्रशिक्षक को ही मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? तो प्रशिक्षक को ही मिलता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? साथियों इससे जी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके पिछले परीक्षाओं में, तो इसमें भी पूछने की बहुत ही संभावनाएं हैं, याद रखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान जो है यह मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं? देखिए विटामिन B2 को साथियों, या विटामिन B2 को हम लोग जानते हैं, यह विटामिन B2 को हम लोग जानते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए पौधों की पत्तियों को हरा रंग यह जो है यह होता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी पर क्लोरोफिल दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए कि प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? देखिए साथियों प्याज का खाद्य भाग जो होता है यह होता है तना, ऑप्शन नंबर का डी तना, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस यह जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है नाइट्रोजन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1831 में किस वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी? तो देखिए साथियों इससे दो क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं कि कोशिका के केंद्रक की खोज किस सन में हुई थी? तो 1831 में। और जो है यह किसके द्वारा हुई थी साथियों? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के जो है द्वारा हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका रॉबर्ट ब्राउन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता
साथियों देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो यह जो है माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि पूरे 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।